आपने खाओ, लिरिक्स भी निकाल लो। कोई भी गा लो, कोई भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आज पर्दा होगा, सामने आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज पर्दा होगा, सामने आओगे आज पर्दा होगा। रुझ ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, सामने आज भी पर्दा होगा। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी आएगा तो मेरा मसीहा होगा, सामने
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी माताएं भाई बंधु अपने स्थान पर बैठे और बड़े भाव के साथ में कथा का आनंद। हम लोगों ने नृगोपाख्यान की कथा का आनंद लिया और भी भगवान के विवाह प्रसंगों की कथा का। आइए राजसी यज्ञ की ओर हम लोग चलते हैं कि राजसी यज्ञ का कार्यक्रम किस प्रकार से संपन्न हुआ। मैं निवेदन करूंगा कथा पांडाल में जितनी भी माताएं भाई बंधु बैठे हैं, राजसी यज्ञ जिस यज्ञ के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, कथा को श्रवण करने मात्र से वो पुण्य मिलता है। एक बार पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, द्वारिकाधीश भगवान हम लोग राजसी यज्ञ करना चाहते हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, भैया राजसी यज्ञ करने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। किसे होता है? बोले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जो जीत ले, जिसके पास विश्व विजेती की ख्याति हो, वही राजसी यज्ञ कर सकता है। कृतराजेन गोविंद राजसीयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवव ततः संवादयन प्रभु। अर्जुन को बड़ा अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जिसके साथ में तुम्हारे जैसा समर्थवान प्राणी हो, तो पृथ्वी के राजाओं को जीतना कौन सी बड़ी बात है। माता जी, जिसके पास आपके जैसा प्राणी हो, अरे महाभारत के युद्ध को जीतना हमारे क्या वश की बात थी। हम कौन थे जो महाभारत जैसे महायुद्ध को जीत लेते, लेकिन हम तो निमिष मात्र में खड़े थे। सारी क्रियाएं तो आपकी थी। आप चाहें तो पृथ्वी के राजाओं को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा, मैं तो तैयार हूं। भगवान विचार करने लगे, अगर एक एक से समस्त राजाओं से जाकर के युद्ध किया जाए तो काफी समय लगेगा। इस समय पर विश्व विजेती राजा यहां पर एक ही है। कौन है महाराज? जरासंध। जरासंध ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, तो जिसने संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीता है, क्यों नहीं उसे ही चल करके जीत लेना चाहिए, तो हमें राजसी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना, महाराज जरासंध से युद्ध लड़ने के लिए 3 महापुरुष गए। कौन कौन थे? आनंद कंद रसैक सिंधु भक्त वत्सल भगवान कृष्ण, गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम। तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। जरासंध की सभा में पहुंचे हैं। महाराज जरासंध, हम आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं। पंडित का वेश बना के गए ना, बताइए क्या चाहिए? युद्ध दे दो, युद्ध लड़ना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय न हटे छत्रापन से, सूर्य न हटे लड़ाई से, नींव न छोड़े कड़वा पंचाय, कितना ही सींचो मिठाई से। मैं आपसे युद्ध तो अवश्य करूंगा, मैं आपसे युद्ध तो अवश्य करूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। मुझे अपने स्वरूप को बता दो, आप कौन हो। तीनों ने तुरंत अपना स्वरूप चेंज कर दिया। अरे द्वारकाधीश, आपसे मैं क्या युद्ध लड़ूंगा? आप तो मेरे डर से रण को छोड़ करके भाग गए थे। भगवान बोले, दारी के बच गयो। कहूं से लड़ने की शर्त द्वारा रखता तो 17 बार पछाड़ा था। 18वीं बार में तो संत ब्राह्मणों को तेरी सेना में देख के मैंने रण छोड़ा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन से युद्ध करो। अर्जुन से भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? युद्ध समान व्यक्ति का होना चाहिए। हमारी तो उम्र में फर्क है बड़े छोटे का। अब इतनी बात को सुन के भीम के शरीर में जल ही जल पसीना आ गया। द्वारकाधीश
क्या यज्ञ होवे अन्यथा न होवे, पर महाराज यासो हो ना युद्ध लड़ेंगे। मैं लड़ने वालों ना है। अरे जिसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, जिसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, भला महाराज मैं इससे युद्ध में कैसे जीत सकता हूं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा भैया अगर राजसी यज्ञ करना चाहते हो तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। महाराज कैसे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि जरासंध का उद्धार कैसे करना है। लड़ते लड़ते रणभूमि में मेरी ओर देखते रहना, ठीक है? दादा जरासंध और भीम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। न जरासंध भीम को पछाड़ पा रहे हैं और न भीम जरासंध को पछाड़ पा रहे हैं। काफी दिन युद्ध हुआ। जब भीम के शरीर की शक्तियां कम होने लगी, द्वारिकाधीश की तरफ इशारा किया। द्वारिकाधीश क्या अब क्या है महाराज, अंत करवा के छोड़ोगे? बताओ मैं क्या करूं। द्वारिकाधीश भगवान ने इशारा कर दिया, भीम जरासंध को बीच में से फाड़ दो। भीम ने जरासंध को बीच में से दो भागों में विभाजन करके दोनों भागों को लेकर के दिशाओं के लिए फेंक दिया। पुनः दोनों भाग आकर के मिल गए। जरासंध जीवित हो गया और भीम से युद्ध लड़ने लगे। भीम ने कहा लगता है वो तो हो गई राजसी यज्ञ, ऐसे व्यक्ति से सामना कराया है। द्वारकाधीश ने कहा तूने बीच में से इसका छेदन तो किया, फाड़ा तो सही, लेकिन फेंकने का तरीका गलत था। भाई दोनों भागों को विपरीत दिशा के लिए फेंको, इधर का भाग इधर, इधर का इधर, विपरीत दिशा के लिए। पुनः भीम ने जरासंध को बीच में से छेदन किया है, दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया है। क्योंकि जरासंध का जब जन्म हुआ था तो दो भागों में हुआ था। इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा मालूम है? इसकी माँ ने इसको मृतक समझ के घर के पीछे फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने आकर के इसके दोनों भागों से मिलाया है, उसी से जरासंध जी प्रकट हुए हैं। जराधन सिंध जरासंध, क्या बात है। सुखदेव जी भगवान ने कहा राजा परीक्षित, जिस समय पर जंगल के बीच में एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगया बने, जंगल के बीच में आप गए थे शमीक जी के आश्रम में, उस समय जो मुकुट धारण करके गए थे इसी राजा जरासंध का मुकुट था, जिस पर कलयुग विराजमान हुआ। आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। क्या बात है। राजसी यज्ञ की तैयारियां चलने लगी। आचार्य के लिए किसको सौंपा गया? राजसी यज्ञ में एक चर्चा चलने लगी, आचार्य कौन बनेगा? द्वारकाधीश ने संकेत किया है, द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतौ गौतमौषित वशिष्ठश्च नवो कण्वो मैत्रेय कण्व वस्त्रिय। आचार्य के पद पर बिठाने के लिए द्वैपायन जी, भरद्वाज, सुमंत, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, विश्वामित्र, वामदेव, पाराशर्य, शुक्राचार्य, समस्त ऋषियों को आचार्य के लिए बुलाया गया। राजसी यज्ञ है ना। अब चर्चा चलने लगी है। महाराज आचार्यों ने पूछा, पांडवों तुम्हारे यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए? पहली पूजा। अर्जुन खड़ा हो गया, महाराज हमारे तो यही हैं जो भी हैं, इन्होंने हमारे पास तो एक सुई की लौंक की बराबर कुछ नहीं था, इनकी तो कृपा है। जो 5 भैया थे वो 100 थे, लेकिन महाभारत को जीत लिया। द्वारिकाधीश का प्रथम पूजन होगा। अब उसी स्थान पर भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा, श्रुतश्रवा का बेटा शिशुपाल बैठा हुआ है। शिशुपाल खड़ा हो गया, अर्जुन क्या ये किसकी बात कर रहे हो पूजा की? कृष्ण कन्हैया? अरे आए इनके बाप दादन ने गैया चराई है, कहा जाने के पूजा कहा हो करे है? गौ माताओं को चराने वाला क्या जाने पूजा क्या होती है। भगवान ने कहा भैया शिशुपाल, भरी सभा में अपमान, बैठ जाओ बैठ जाओ। शिशुपाल ने कहा क्यों? अरे भैया शिशुपाल, रिश्ते में तुम मेरी बुआ के पुत्र भी लगते हो।
जिस समय तेरा जन्म हुआ था मैंने बुआ को वचन दे दिया था कि तेरे पुत्र की 100 गलतियों तक मैं इसकी मृत्यु नहीं करूंगा। शिशुपाल तेरी 99 गलतियां हो गई, अब बैठ जा, एक गलती बाकी है, इसके होते ही तुरंत तेरा उद्धार हो जाएगा। शिशुपाल नहीं माना, भगवान से क्या बोला है, बोला मानी चल अज्ञानी जो ज्यादा पानी बड़ा नहीं, और ना चाहे अभी गोपियों में वीरों से पाला पड़ा नहीं। अरे कन्हैया, गोपियों में नाचना अलग विषय है, वीरों से पाला पड़ना अलग विषय है। भगवान ने कहा शिशुपाल तेरी अब 100 गलती पूरी हो गई, एक और कर दो फिर बताते हैं तुम वीर हो या हम वीर हैं। तो शिशुपाल फिर बोला है, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, वेद स्वरूप बतलाता है, यह नीच जहां पर जाता है, झगड़ा वहीं करवाता है। परमात्मा को नीच बोला है, 101 गलती हुई है, वचन तो पूरा हो गया, 100 गलतियों का वचन था। शीश उतारा चक्र से धरनी गिरा शिशुपाल, और ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। तुरंत चक्र के द्वारा शिशुपाल का उद्धार किया है। दादा दंतवक्र का भी उद्धार हुआ है। राजसी यज्ञ की जिम्मेदारियां किस प्राणी ने क्या जिम्मेदारी ली है। श्री दुर्योधन जी महाराज को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कर्ण ने दान देने का काम ले लिया, कर्ण ने कहा दान मैं दूंगा। नकुल ने कहा सामग्री हम बनाएंगे हवन की। सहदेव ने अतिथियों की व्यवस्था। अर्जुन ने कहा जितने भी संत महात्मा आएंगे उनके चरणों को मैं धुलूंगा। चरण धुलते हैं ना ब्राह्मण संत महात्माओं का। पांचाली द्रौपदी भीम ने कहा भोजन की व्यवस्था हमारी रहेगी। क्यों? बोले भीम अच्छा खाना जानते हैं और मेरी माँ जो अच्छा खाना जानेगा वही तो अच्छा खिला सकता है, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था हम संभालेंगे। सभी लोगों ने भरी सभा के बीच में द्वारकाधीश से पूछा, द्वारकाधीश राजसी यज्ञ में आप क्या कार्य संभालोगे? क्या बात है। भक्त वत्सल द्वारकाधीश भगवान खड़े हो गए। जितने भी संत महात्मा, जितने भी ब्राह्मण देवता यज्ञ में भोजन करने के लिए पधारेंगे, सबकी झूठी पत्तलों को मैं द्वारकाधीश कृष्ण उठाऊंगा। क्या? जितने भी अमलात्मा, विमलात्मा, धर्मात्मा, संत महात्मा यज्ञ में भोजन करने के लिए पधारेंगे, सबकी झूठी पत्तलों को द्वारकाधीश कृष्ण उठाएगा। क्या बात है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गई। आप पत्तल? हाँ अर्जुन। तुझे मालूम नहीं है अर्जुन, यज्ञ में पत्तल उठाने का जो फल होता है वो किसी काम का फल नहीं होता। दादा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहे मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, और मेहंदी बांटन वाले को ज्यों लगे मेहंदी को रंग। बड़ा व्यक्ति कभी अपने मुख से बड़ाई नहीं करता। आजकल तो लोगों का पूरा तरीका ही चेंज हो गया। एक भैया के मकान में मैं गया शिवपुरी। दादा बोले पंडित जी क्या? बोले पड़ौरा चौराहे से और बड़ौदी गांव तक जाते ना, बड़ौदी के लिए रास्ता गया है, वहां तक 20 प्लॉट इस रोड पे आपके ही पड़े हैं। किसके पड़े हैं? आपके पड़े हैं। पंडित जी ये 20 बीघा का खेत है, फार्म बनाए आपका ही है। हमारा है? हमारा है भैया? नहीं आपका ही है। तो हमारा है तो फिर आप खाली करो घर को। है? अरे यार सत्यता के साथ भी झूठ बोल रहे हो। क्या है ये? नहीं ऐसा नहीं कहना है, न मेरा है न आपका है। पंडित जी इसके स्वामी तो दाता है, बस इसका जो नेतृत्व संभालने का कार्य है वो भगवान ने मुझे दिया है। यह तो सब राम जी का ही, बस दास तो इसे संभाल रहा है। ये तो कहने का भाव है। आपने कहा नहीं पंडित जी आपका ही है, और हम तो सज्जन लोग हैं, कोई ऐसा पंडित जी हुआ हमारा है तो फिर उसको खाली करो आप। है? थोड़ा सोचिए बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। 90% लोग पंडित जी मकान आपका ही है, पंडित जी ये घर आपका ही है। नहीं पंडित जी
सब राम जी का है, बस दास को आदेश दिया है भगवान ने, आप इसको संभालो, अपनी संतान तक निभा करके जाओ। संभाल रहा हूं महाराज जी, जो दायित्व दिया उसे। क्या बात है दादा। आज वो परम पवित्र समय आया, राजसी यज्ञ होने लगी, राजसी यज्ञ का भंडारा होने लगा। ध्यान देना कथा पर। जिस समय पर राजसी यज्ञ का विराट भंडारा चल रहा था, बहुत विशाल भंडारा, उसी समय पर एक नेवला आया। कौन आया? नेवला। आपने देखा भी होगा। देखो हमारी भाषा में नेवला को कछु कहो करें, हाँ नौरा। ध्यान देना, नेवला ने आकर के उसकी जो शरीर की त्वचा थी, त्वचा वो यज्ञ की जो भूमि थी, हवन करने वाली भूमि, उसमें त्वचा को लोटपोट होने लगा, रिगड़ने लगा। पांडवों ने कहा नेवला क्या हो गया? तो खड़ा होकर के बोला है आपकी यज्ञ में कमी रह गई। कमी? दादा हमारी भागवत का कल भंडारा होगा, कोई प्राणी अगर आके कहे आपकी यज्ञ में कमी रह गई, जिस यजमान ने अपने पूर्ण सामर्थ्य से भागवत का आयोजन कराया, जिस आचार्य ने अपनी पूर्ण शक्ति से भागवत का वाचन किया, फिर कोई आकर के कहे कमी रह गई, तो या तो उस कमी को बताओ, उसको पूरा कराओ, अन्यथा दिल में कष्ट होता है। पंडित जी कार्य सफलता की ओर था, एक व्यक्ति आया यज्ञ में कमी, कष्ट होगा कि नहीं होगा? पांडवों ने कहा भैया नेवला क्या कमी रह गई? बोले आपके यज्ञ में अगर कमी नहीं रहती तो मेरी जे आधी काया स्वर्ण के समान हुई है, पूरी काया स्वर्ण के समान हो जाती। इसकी आधी काया स्वर्ण के समान कब हुई थी? सतयुग में। सतयुग में महाराज मरुत ने, क्या नाम था? महाराज मरुत ने एक विशाल राजसी यज्ञ की थी। महाराज मरुत के यज्ञ में इस नेवला की आधी त्वचा स्वर्ण के समान हो गई थी। नेवला ने कहा था महाराज मरुत मेरी पूरी त्वचा स्वर्ण के समान कब होगी? तो महाराज मरुत ने कहा था कि द्वापर में कृष्ण की अध्यक्षता में पांडव यज्ञ करेंगे, जब पांडवों का यज्ञ सफल हो जाएगा तो तेरी पूरी काया स्वर्ण के समान हो जाएगी। आपकी यज्ञ में कमी है, पूरी काया स्वर्ण के समान नहीं। भागते हुए पांडव गए, कृष्ण कन्हैया। हाँ, एक नेवला आया है, अर्गल प्रकार की बातें कर रहा है, आपकी यज्ञ में कमी रह गई। भागते हुए द्वारका नेवला, हाँ क्या कमी रह गई बताओ? अभी तो यज्ञ का भंडारा चल रहा है, उसको हम पूरा करेंगे। नेवला ने कहा सुनिए महाराज, आपकी यज्ञ में सपौष्ट जाति का महात्मा भोजन करने के लिए नहीं आया। कौन सी जाति है? शीपर मेहतर जाति का महात्मा। अच्छा तो भैया अभी तो भंडारा चल रहा है, अभी बुला लें तो? हाँ बुला लो। पांचों पांडव उस संत को बुलाने के लिए गए। संत भगवान जी यज्ञ में भंडारा पाने चलो। संत ने कहा पांडवों आप मुझे बुलाने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है। बताइए। बोले जो व्यक्ति 100 यज्ञ पूरी कर लेता है, कितनी यज्ञ? 100 यज्ञ, मैं उसी के वहां भंडारा पाता हूँ। अभी आपने एक यज्ञ किया है, 99 यज्ञ और करो। भीम ने कहा महाराज रह गई हमारी तो यज्ञ, एक यज्ञ के लिए जरासंध से युद्ध कैसे लड़ाए मुझे पूछो, 99 यज्ञ और करो। कैसे आप? जल्दी से चलो भंडारा पालो। भैया मेरा नियम है, मैं संत हूँ, मैं नियम का वचन का पक्का रहता हूँ। आप जाओ 99 यज्ञ और करो। पांचों पांडव दुखी होकर के लौट करके आए। कृष्ण कन्हैया ने क्या हुआ? महाराज यज्ञ सफलता की ओर नहीं जा सकता। क्यों? सपौष्ट जाति का महात्मा कहता है जो 100 यज्ञ कर लेता है मैं उसके वहां भंडारा पाता हूं। इस बात को पांचाली द्रौपदी सुन रही थी। कौन सुन रहा था? पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा 100 यज्ञ करने वाले के वहां भंडारा पा लेते हैं? हाँ। कृष्ण कन्हैया भैया क्या एक बार मुझे आदेश दो, एक बार
एक बार मैं उस संत को बुलाने के लिए जाना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, पांचाली द्रौपदी, जो संत तेरे पांचों पतियों के बुलाने पर नहीं आ सका, उसे तू क्या बुला के लाएगी? तो भैया 5 मिनट में कुछ हो जाएगा, मुझे प्रयास करने दो ना। ठीक है, जाओ। पांचाली द्रौपदी ने वेद की पुस्तक को ले लिया और चलते हुए संत के वहां पहुंची। बाबा, आपके चरणों में पुत्र वधू प्रणाम करती है। जी बेटा पांचाली, पतिव्रता नारी है पांचाली द्रौपदी। बता बेटा, संत भगवान हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए चलिए। संत ने कहा, बेटा माफ करना, मैं उसी के वहां प्रसाद पाता हूं जो 100 यज्ञ पूरी कर लेता है। क्या 100 यज्ञ? 100 यज्ञ करने वाले के वहां तुम प्रसाद पा लेते हो? ध्यान देना, पा लेते हो? जी महाराज, पा लेते हैं। तो सुनिए संत भगवान, या तो ये वेद झूठा है, और वेद झूठा नहीं है तो आपको चलना पड़ेगा। क्या बोली है पांचाली द्रौपदी? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए वेद कहते हैं, अगर व्यक्ति जाता है तो 2 चीजों को छोड़ दो, माया और अभिमान। एक एक पग आगे बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संत ने कान पकड़ लिए। दादा, जिस संत को 5 पांडव नहीं ला सके, उस संत को लेने के लिए आज भारत की पतिव्रता नारी अनुसुईया लेकर के आ रही हैं। इसलिए पांचाली द्रौपदी लेकर के आ रही हैं। ध्यान देना, इसलिए वेद कहते हैं कि भारत की भूमि पर पुरुषों से भी ज्यादा सम्मान अगर किसी को मिला तो मातृशक्ति को। किसी व्यक्ति ने कभी राम सीता कहा, किसी व्यक्ति ने कभी नारायण लक्ष्मी कहा, किसी व्यक्ति ने कभी कृष्ण राधा कहा? क्या कहते हैं? सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। क्या बात है! भारत की पतिव्रता नारी पांचाली द्रौपदी के प्रभाव से आज संत आने लगे हैं। यज्ञ में प्रसाद पाया है। क्या बात है! पांचाली द्रौपदी यज्ञ में प्रसाद पाते ही उस नेवला, आज आप नेवला को, नौरा को देखिए, उसकी जो काया है वो स्वर्ण के समान ही हो गई है। क्या बात है! तो व्यक्ति को अगर बैठना भी है, संतों के संग जाके बैठो। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सभी का संत का संग करने से दादाजी, आप ताली नहीं बजा रहे हो, सौगंध खा के आए हो का? है? जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, ताली तो वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे, थोड़ी ताली बजाते हुए
प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। केसर में आया केसर। कागा से तोए हंस बनाए, कागा से तोहे हंस बनागे, हंस बनाए तोए हंस बनाए, हंस बनागे तोहे हंस बनागे, कागा से कागा से कागा से तोए हंस बनाए, कागा से तोहे हंस बनागे, हंस बनाए तोए हंस बनाए, हंस बनागे तोहे हंस बनागे। मिट जायो के दाग रे, मिट जायो रे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या बात है। आज राजसी यज्ञ को सफल बनाया है। आइए इसी के साथ में हम सुदामा चरित्र की कथा का आनंद लेंगे और सुदामा चरित्र के बाद में थोड़ा सा और कथा, भागवत जी का सार, परीक्षित मोक्ष की कथा, उसके बाद आरती। मैं निवेदन करूंगा, राजसी यज्ञ की कथा को श्रवण करने वाले मानवों को उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितनी पुण्य की प्राप्ति राजसी यज्ञ के करने से प्राप्त होती है। सुदामा चरित्र को श्रवण करने वाले मानवों के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। आनंद कंद भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरुजी के आश्रम में सुदामा को जो श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था? अन्न पराया खाए जू, यही मिलेगी सीख, दुखी रहो निर्धन रहो, दर दर मांगो भीख। आज भगवान कृष्ण का दिया हुआ श्राप सत्य होने लगा। सावाज्ञया तस्य गुणान् गृहीते, करौ च यत् कर्म करो मनुष्य। सुदामा जी महाराज संसार के दुख को सहन करते हुए दर दर की ठोकर खाने लगा। एक एक अन्न के कण के लिए तरसने लगा। ध्यान देना मेरी माँ, सुदामा के पास में भगवान का नाम रूपी धन बहुत है, लेकिन संसार का धन नहीं है। आज संसार की हालत ये हो चुकी है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता
अगर कोई व्यक्ति कितना भी सज्जन प्राणी है, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो संसार के लोग उस सज्जन व्यक्ति की बूझ तक नहीं करते, उससे पूछते तक नहीं है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निकम्मी सो पालो पड़ो, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाए। पैसा बिन यार नहीं, पैसा बिन भगनी नहीं, पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहत कवि कालिदास पैसा रखो अपने पास, और पैसा बिन मुर्दे न लकड़ी न पाई है। ये हालत कब की है? अब। और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था? नर रस्य नरो दासो दासस्तार्थस्य भूपते, गौरवम राघवम वापी धना धन निबंधनम। सतयुग त्रेता द्वापर में नर नर का दास था, मनुष्य मनुष्य का दास था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से नर नर का दास नहीं, पैसे का दास बन गया है। मात कहे मेरो वीर सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, और तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक लाज में धीर धरैया। नार कहे मेरो है प्राणपति जीवन नाथ को आन खिवैया, और सुखदेव कहे सुन ले परीक्षित सबसे बढ़कर गांठी रुपैया। सब खेल इसका हो रहा है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। परमात्मा का नाम रूपी धन तो मेरे पास में काफी है, लेकिन संसार रूपी धन नहीं है। जब घर पे आता है सुदामा, तो सुदामा जी की एक सुलक्षणा नारी है, पत्नी जरूर सुलक्षणा है, क्या बात है, जिसका नाम है सुशीला। सुशीला सुशीला घर पे आते हैं, स्वामी इन बालकों को मैं क्या खिलाऊं, अन्न का कण तक नहीं है, अन्न का दाना तक नहीं है। एक तंडुल का भोग लगा करके सुशीला अपने बच्चों के लिए खिला देती है। कभी एक तंडुल भी नहीं होता तो सुशीला तुलसी दल का भोग लगा के बालकों को दे देती है, स्वयं भी तुलसी का जल ग्रहण कर लेते हैं। सुदामा जी कहते हैं, विधाता तूने ये कैसा समय ला करके खड़ा कर दिया। अरे मैं अपने बच्चों का भी लालन पालन नहीं कर पा रहा हूँ। सुदामा का प्रण है कि सुदामा 5 घरों में ही भिक्षा मांगता है, लेकिन जिस समय परमात्मा का दिया हुआ श्राप सत्य होने लगा, सुदामा भिक्षा मांगने लगा, तो दर दर से लोग ठोकर देने लगे, सुदामा को कोई भिक्षा भी नहीं डालता है। सुदामा ने कहा, विधाता जीवन में कुछ भी गरीबी दे देना, कुछ भी कष्ट दे देना, लेकिन कभी किसी को निर्धन नहीं बनाना। क्या बात है। आज एक दिन सुशीला ने सुदामा जी से पूछा, भैया मैं एक यहाँ थोड़ी रहस्य की बात बताऊंगा। सुदामा जी का द्वारकापुरी के लिए जाना तो सिर्फ एक लीला थी। क्या था? लीला थी। अन्यथा परमात्मा सुदामा की निर्धनता को, दरिद्रता को सुदामा के घर पे ही आकर के उसका हरण करके ले गए थे, मांग करके ले गए थे। कैसे? जिस समय सुदामा के ऊपर आपत्तियों का, परिस्थितियों का पहाड़ टूटने लगा, तो द्वारकाधीश ने सोचा मुझे आपत्ति में ही सुदामा की परीक्षा लेना चाहिए कि जे अपने पथ से गलत मार्ग पर तो नहीं जाएगा। द्वारकाधीश भगवान भिक्षुक का रूप बना लेते हैं, सुदामा के दरवाजे पर आ गए। ब्राह्मणी भवती भिक्षाम देहि। सुशीला आई तो एक ब्राह्मण को देखा, विचार करने लगी घर में कुछ है नहीं, अब मैं इस भिक्षुक से कैसे कहूं कि आपको क्या दूं। तो सुशीला ने बहाना बना दिया, ये भिक्षुक कोई साधारण नहीं, द्वारकाधीश ही भिक्षुक बन के आए हैं। सुशीला ने कहा, बाबा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। क्यों? मेरी 4 दिन के लिए अभी स्वास्थ्य खराब है, आप अगर रुक सको तो रुकिए, अन्यथा 4 दिन के बाद आइए। वो तो ब्राह्मण भगवान ही थे,
कोई बात नहीं है सुशीला, मैं 4 दिन तक तेरे दरवाजे पर रहूंगा, जब तू पवित्रता में आ जाए तो मुझे दान दे देना। सुशीला ने कहा मैं कैसे कहूँ, घर में कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा महाराज मैं नहीं दे सकती। क्यों? मेरे वहां पर एक दलित्र नाम के पुत्र का जन्म हुआ है। किस पुत्र का जन्म? दलित्र नाम के, दलित्रता का जन्म हुआ है। और महिलाओं का जब संतान का जन्म होता है तो तबीयत 2-3 महीने के लिए खराब हो जाती है। मैं 2-3 महीने तक अपवित्रता में रहूंगी। जब तक मेरा दलित्र बेटा मेरे घर में रहेगा तब तक मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। द्वारकाधीश ने कहा सुशीला भिक्षुक के रूप में तू मुझसे क्या छुपाएगी? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और मुझ जैसे ठाकुर से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी है? तू मुझसे क्या छुपाएगी सुशीला? है कोई बात नहीं है। अगर तेरे घर में दलित्र नाम के बेटा का जन्म हुआ है, अरे तेरे पास कुछ नहीं है तो घर में जो दलित्र नाम का बेटा जन्म, उस पुत्र को ही मुझे दे दे, उस पुत्र को ही। सुशीला आज अगर भूल कर दी तो जीवन में धनवान नहीं बन पाएगी। क्या बात है, घर की जितनी भी दलिद्रता थी उस दलित्र रूपी घर के संतान रूपी पुत्र को द्वारकाधीश की झोली में डाल दिया। उसे लेकर के मेरे द्वारकाधीश चले गए। तो सुदामा की दरिद्रता का तो दादा यहीं पे हरण हो गया था। सिर्फ द्वारका के लिए सुदामा का जाना ये तो एक लीला थी। क्या बात है दादा। आज सुदामा जी समझ गए प्यारे सब इसका खेल है। हाँ ध्यान देना दादाजी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप जब कमाने वाले हो, कमा रहे हो, तब तक आपके लिए 100 फोन पुत्र के आएंगे। पिताजी ऐसा कर लूं, 100 फोन बहुओं के आएंगे। और जिस दिन प्यारे विभाजन हो गया ना संपत्ति का, मुझे तो हंसी आती है। किस बात पर? लोग बात पति पत्नी को बांट देते हैं, 2 बहू, बेटा तो नहीं कहेंगे। जब विभाजन होगा संपत्ति बटेगी, दोनों बहू कहेंगी अच्छा दीदी एक काम करो, माँ पिता को और बांट लो। हाँ पिताजी को आप ले लो, माँ को हम ले लेंगे, और क्या है। हाँ अरे यार 7 फेरा डाल करके जो व्यक्ति आए थे उनका तुमने विभाजन कर दिया। कैसे व्यक्ति हैं आप लोग? हैं? बेटा काना कहेगा माँ मुझ में रहेगी, छोटा बेटा कहेगा पिता मुझ में रहेगा। क्या ये? नहीं। क्या बात है। आज सुदामा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। ध्यान देना मेरी माँ, सुदामा दर दर की ठोकर खाने लगा। सुशीला को देखा, सुलक्षणा नारी, एक तुलसी दल बच्चों को खिला देती है। एक दिन सुदामा जी ने चर्चा में सुशीला से कहा, क्या बोले हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी भगवान बताने लगे, जितेंद्रिय था, सुदामा विरक्त था, लेकिन धन्य है प्यारे द्वारकाधीश भगवान के बारे में सुदामा ने एक दिन सुशीला को बताया। मेरा बचपन का मित्र है, देख सुशीला समय के प्रभाव को, एक तो द्वारका का राजा बन के बैठा है और एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाला एक रंग बन करके बैठा है, भिखारी बन करके बैठा है। यही तो समय का प्रभाव है। एक ही विद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर बन जाता है, और एक का भाग्य अगर नहीं लिखा है तो दादा समय आने पर पढ़ लिखे होने के बाद भी खेती पर आ जाता है। ये भाग्य का प्रभाव है। सुशीला ने सुदामा जी से कहा, सुनते हो क्या, आप द्वारका चले जाओ। कहाँ चले जाओ? द्वारका। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला मांगने गए सो मर गए, मरे सो मांगने जाए, उनते पहले बेमुखे निज मुख निकसत नाय। सुशीला मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता, मांगने से अच्छा तो यह है कि मांगन गए सो मर गए। सुशीला ने कहा मैं मांगने के लिए आपसे नहीं कहती, अपने मित्र से मिलने तो चले जाओगे। सुदामा जी बोले, सुशीला ये भाग्य का प्रभाव है। क्यों?
बोले कोई बिन रोटी के दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग्य चीर साल उड़ रहो मखमल की, कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में, और बाबा भिक्षुक कहे मन रहो मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में, वही मिलेगा जो ललाट में लिखा है। सुशीला ने हट पड़ गई, आपको जाना पड़ेगा। सुदामा बोले मांगने नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं है, मिलने तो चले जाओगे। सुदामा जी बोले चला तो जाऊंगा, लेकिन सुशीला सुन क्या, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, और इन्हीं भेटन जो मिले होए न पूर्ण काज। व्यक्ति गुरु से मिलने जाए, मित्र से मिलने जाए, डॉक्टर से मिलने जाए, वैद्य कहते हैं डॉक्टर से मिलने जाए, या मंदिर में जाए, तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु से, मित्र से, वैद्य से, मंत्री से मिलने जाते हो कुछ ना कुछ लेके। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेटन जो मिले होए न पूर्ण काज, कुछ न कुछ लेके। सुशीला तू कहती है बचपन के मित्र सुदामा से मिलने, अरे मत भेजो, ये तो मेरे किए हुए कर्म का प्रभाव है। सुकृतई जाजते जंतु सुकृतई रैव वर्धते, सुख दुखे तथा मृत्यु सुकृतई रैव बंधते। सुशीला किए हुए को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म का भोग भोग रहा हूं। ध्यान देना दादा, लोग बात कहते हैं पंडित जी मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। मैं कहता हूं किए हुए कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतई कर्म शुभाशुभ, और किया हुआ कर्म भोगने से ही कटता है। पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले बाणों की सैया पर लेट करके सर्प को कांटों पर डाला था, उस भोग को भोग करके ही गए थे। क्या बात है। आज सुदामा जी महाराज के लिए सुशीला 5 घरों से तंडुल मांग करके लाई। एक फटे पुराने वस्त्र में तंडुल माने चावल, उनको बांध दिया, सुदामा जी को दे दिया, कांख में पोटरी को लगा लिया। हरि का गुणगान करते हुए रोते हुए सुदामा जी किस प्रकार से द्वारका की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारी तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। तुम्हारी याद आती है, रात भर वो रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, रात भर वो रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, रात भर वो रुलाती है। तुम्हारी आती है, रात भर वो
क्या करूं? चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें, ओ है तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें, ओ है बताओ क्या करें, ओ सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, चलता हूं तो ये मुझे चलने नहीं देती, रुकता हूं तो रुकने नहीं देती। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये तुम्हारी है, तुम इसके हो। भैया मुझे तो चलते भी नहीं बनता। सुदामा चलते चलते बेचारा जमीन पर पछाड़ खा जाता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। क्या बात है दादा, लाठी का सहारा लेकर के उठ जाता है। उस तंडुल की पोटरी को लेकर के अपनी कांख में लगाते हुए चलते चलते सुदामा को 3 दिन हो गए। दुखी ब्राह्मण, शरीर भी जर्जर है, कुछ खाने को नहीं मिला है। 3 दिना चल विप्र के, दुखन लागे पाँव। 3 दिना चल विप्र के, दुखन लागे पाँव। देख वृक्ष की छाम को, सो गए पाँव पसार। वृक्ष की छाम को देख करके सुदामा जी सो गए। क्या बात है दादा, सुदामा सोते सोते विचार कर रहा है। सुशीला, सुशीला, मैंने तुमसे मना किया था, सुशीला मुझे द्वारका मत भेजो, लेकिन आपने भी एक ही रट ले ली। द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ। 8वां में यही हट ठानी, और जाते ही देह लटारी लटा भर तेरे ही में क्या है समानी। जो पे दलित्र ललाट लिखो, तो कोऊ पे मेटिन जाए अयानी। और पे है कहाँ ते अटारी अटा, विद दीनी है जो बस टूटी सी छानी। विधाता ने जब टूटी सी छान ही मेरे भाग्य में लिखी है, तो मैं बड़ी बड़ी अटाओं को, महलों को कहाँ से प्राप्त करूँगा। क्या बात है। आज चलते चलते सुदामा को एक नदी मिल गई। विचार करने लगा, भैया मुझे यहाँ से कौन पार उतारेगा। सुदामा जी महाराज ने देखा, विधाता भला मुझे कौन पार निकाल सकता है। स्वयं भक्त वत्सल द्वारिकाधीश भगवान देखते देखते वहां केवट मल्लाह बन करके नाव लेकर के प्रकट हो गए। सुदामा ने कहा, भैया केवट मुझे ले चलो। कहाँ? बोले जहां राधा रानी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया विराजमान है। भगवान ने केवट को बिठाला है, द्वारकापुरी के समीप में ले जाकर के सुला दिया है। पुनः जब सुदामा जी महाराज की नींद खुली है, उठते ही सुदामा जी ने देखा है, भैया मैं तो जंगल में नदी के किनारे पर सो रहा था, ये बड़े बड़े महल यहाँ कहाँ से बने हुए हैं।
सुदामा जी रोते हुए क्या कह रहे हैं? हे प्रेम पयोधी समझते हो, यह पपिया प्यासा आया है, करुणा निधान यही समझ लेना, द्विज दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छलवल ने अब तक मुझको तरसाया है, ये कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। हे कृपा सिंधु, मुझे मालूम है उस एक घड़ी के छलबल ने, जो मैंने तुमसे गुरुकुल में चनाव की चोरी की थी, उसके छलबल से आज तक मैं कष्ट भोग रहा हूँ। आज खड़े होकर के सुदामा जी ने योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारकापुरी के पास शयन कराया। दादाजी खड़े हुए सुदामा, तन पे वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, हाथ में लाठी है, कमंडल है, तंडुल कहते हैं चावल की पोटरी कांख में लगी हुई है। जाकर के एक व्यक्ति से पूछा, भैया भैया क्या ये कौन सा शहर है? दुखी सुदामा को देख के गुजराती भाषा का प्रयोग करने वाले प्राणी ने कहा, यम द्वारकापुरीम छे, यम द्वारकापुरीम छे। वो कहना चाह रहा यही द्वारकापुरी है, लेकिन सुदामा को बाप रे 6 द्वारकापुरी, एक द्वारकापुरी को खोजने में मेरे शरीर की ये जर्जर अवस्था हो गई। 5वीं, 4थी, 3री, 2 और प्रथम द्वारकापुरी, पता नहीं कौन सी द्वारकापुरी में मेरा कन्हैया रहता होगा। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले उद्धव जी आए। उद्धव जी समझ गए कि ये कृष्ण कन्हैया का प्रिय मित्र है। उद्धव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके शरीर की स्थिति को देख करके लोग आपको भिखारी समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि द्वारकाधीश का परम मित्र, दादाजी मित्र 2 प्रकार के होते हैं, मिलत ही एक दारुण दुख देई और बिछुड़त एक प्राण हर लेई। एक वो होता है जो मिलते ही दारुण दुख देता है, और एक मित्र वो होता है कि बिछुड़त एक प्राण हर लेई। भैया अगर तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जीवन यापन करूंगा? उद्धव जी ने कहा, सामने जो महल दिख रहा है, इसी महल में जो द्वार पार खड़े हैं, वहां चले जाओ, वही तुम्हारे परम मित्र कृष्ण कन्हैया का महल है। आज उद्धव जी की वाणी को सुन के सुदामा गए हैं। सुदामा ने जाके द्वारपालों से कहा, भैया मेरा समाचार द्वारकाधीश को दो। द्वारपालों ने सुदामा को धक्का दे दिया। सुदामा जमीन पर गिर जाता है। ए भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, और खड़े प्रतीक्षा रट रहे बड़े बड़े भूपेश। ए भिक्षुक किधर जाता है? बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े भूपेश यहाँ पर प्रतीक्षा रत बैठे हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने। आंखों में आंसू भर लिए आए, द्वारपालो मुझे सुदामा के समाचार को अपने भगवान तक भिजवा दो। रो रो करके सुदामा जी क्या कहने लगे हैं, देखो देखो ये गरीब गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस करके आया। थोड़ी ताली बजाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटक
भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। हाँ मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भागते हुए द्वारपाल गए नाथ, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताता कुछ नहीं और कहता प्रभु सो काम। नाथ क्या दरवाजे पर एक सुदामा नाम का भिक्षुक खड़ा है, कैसा है वो? शीस पगान छगा तन पे प्रभु जाने को आही बसों के ही गामा, जाने को आही बसों के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरो पाए उपा नहीं की नहीं सामा, पाए उपन की नहीं सामा। वारे खड़ो तुझे गुरना बाड़े
द्वारपाल ने कहा, नाथ दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा है, शीश पगा न छगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसों कहीं गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक ब्राह्मण बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या? सुदामा सुदामा सुदामा। भागते हुए द्वारकाधीश भगवान गए। जिस समय चित्रकूट की पवित्र भूमि पर श्री राम ने सुना मेरा भैया भरत मुझसे मिलने के लिए आया है, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहाँ पट कहाँ विहंग धनु तीरा, मिलन प्रीत किम जाए बखानी। आज द्वारकाधीश ने सुना सुदामा सुदामा सुदामा। भागते हुए गए और जाकर के सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया। दादा, मित्र का मित्र से मिलन हुआ, भक्त का भगवान से मिलन हुआ, जीव का परमात्मा से मिलन हुआ। क्या बात है, सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा, ये क्या हो गया तेरा? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। द्वारकाधीश क्या बोले हैं? सुदामा, ऐसे बिहाल बिमायन शो, पद कंकट जाल लगे पुण्य जोई, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा जी के चरणों को धुलने के लिए द्वारकाधीश भगवान ने कोपर में पानी रखा था, परात में पानी रखा था, लेकिन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। दादा, मित्र ये होता है जो न मित्र दुख, कोई बात नहीं है, जो न मित्र दुख होई दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। सच्चे मित्र की तो यही परीक्षा है। सच्चे मित्र की परीक्षा धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखियों चारी। आपत्ति के समय आज द्वारकाधीश भगवान ने कहा, भैया चिंता मत करो, अब सब अच्छा हो जाएगा, पहले स्नान करो, भोजन करो। रुक्मिणी क्या भोजन की थाली लगा के लाओ। रुक्मिणी क्या भोजन की थाली, सुंदर व्यंजनों की थाली सजा करके भगवती रुक्मिणी लाई है। उसमें काला काला रसगुल्ला भी रखा है। सुदामा, स्नान हो गए जी, भैया भोजन करो। रसगुल्ले को उठा करके सुदामा जी कमंडल में डुबकी लगाने लगे। लाला जी क्या कर रहे हो तुम? खादारी के सालिग्राम जी को स्नान नहीं कराऊंगा। अरे जे सालिग्राम में स्नान वाले ना है तो खाने वाले हैं। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। भैया ये मैंने कब देखे, ये खाने वाले सालिग्राम मैंने कब देखे। आज द्वारकाधीश ने अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराया। आंखों में आंसू। दादा, ये सच्चे मित्र हैं। सुदामा भगवान का ऐसा मित्र था जिसने जीवन में कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। मैं तुझसे क्या लूंगा, है तेरा भाई हूं ना बड़ा, तुझसे कुछ नहीं। सुदामा को भोजन कराया। कृष्ण कन्हैया ने पूछा, सुदामा क्या तेरी शादी हो गई? धारी के तरह बचपन की आदत ना छोड़ी। शादी? लाला शादी तो कर ली, तो फिर तुमने मुझे बुलाया नहीं। अब कैसे कहें कि लाला गरीब में घर में गरीबता थी, निर्धनता थी, कैसे तुझे बुलाता। लाला नहीं बुला पाया, माफ करना। सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया तुमने विवाह कर लिया? अब बताऊंगा क्या, एक एक से सबको बुला देता हूं, आशीर्वाद देते रहो। रुक्मिणी क्या सबको लेके आओ, प्रणाम करो। प्रणाम करने लगी हैं। सुदामा जी ने आशीर्वाद, दादा ब्राह्मणों पे तो आशीर्वाद ही है, लंबा चौड़ा। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, आशीर्वाद का पहाड़ लगा दिया। अब 2, 5, 10, 20 निकल गई। सुदामा के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। भव 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 निकलती चलो।
दो 5,000 निकल गई लाला, और कितनी रह गई? अभी तो आधी हूं ना भाई, 16,108 विवाह किए। दारी के एक बात बता लाला, होने एक विवाह कियो, तुझे विवाह में ना बुलायो, तूने 16,108 किए, तुझे एक भी विवाह में सुदामा याद नहीं आया है? द्वारकाधीश ने आंखें मत निकालो तुम, क्यों? बोले तुमने एक विवाह किया सुदामा, लगन पत्र का फलदान, शादी की डेट फिक्स होगी, यहाँ कोई डेट ही फिक्स नहीं थी। कब बुलाता तुझे मैं? कोई डेट ही फिक्स नहीं थी। जब जैसी परिस्थिति मिली मैं तो लेके आ गया द्वारका। क्या बात है, कोई बात नहीं है लाला, अब ये सबको आशीर्वाद दूंगा, काफी समय लगेगा, मुझे समय से घर भी निकलना है। तेरी भाभी न नहाती होगी, न खाती होगी, न पानी पीती होगी लाला, इसलिए ये सब आशीर्वाद क्यों ले रही हैं? तेरे सुख के लिए। एक ही साध है, सब सदें, सब साधें, सब जाएं। दोनों हाथों को लेकर के द्वारकाधीश के मस्तक पर रख दिया, तेरे लिए शुभ आशीर्वाद मेरा। कृष्ण कन्हैया ने कहा सुदामा, हाँ, कछु भाभी हमको दी, सो तुम काहे न देत? सुदामा, क्या जब तू आ रहा था तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तुझे दिया नहीं? अब जब से आए तब देख कहाँ खुकूं या तंडल की पोटरी को लगा के बैठे, कुछ नहीं दिया लाला। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आगे चना गुर मात दिए, तुम सोयले चाप हमें ना दीने, और चोरी की बान अजौना तजी, तुम चोरी की बान में हो प्रभीने। आगे गुरु माता ने जो चना दिए दारी के, उनको चुराने पर आज तक तू निर्धन है। भाभी के द्वारा दिए गए तंडलों को कहीं आज तूने मुझसे चुरा लिया तो न जाने कितने जन्मों तक निर्धन। ऐसी गलती अब नहीं करने दूंगा। द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा की कांख में जो तंडुल की पोटरी है उसे खींच लिया, निकालने लगे। दादा 4 घरों से मांगे हुए चावल थे, वैरायटी बता रही है सब तरह के। ये एक घर के चावल नहीं, 4 घर के। भाभी ने उसमें कुछ लिख करके भेजा। क्या लिख के भेजा था? एक शॉर्ट हैंड होता है ना, स्टेनो पढ़ाई, बड़े बड़े शब्दों को छोटे शब्द में लिख देते हैं। तो भाभी जी ने ये नहीं कहा, भाभी जी ने ये नहीं कहा द्वारकाधीश हमारे घर में गरीबता नहीं है, ये नहीं कहा। उधर से क्या लिख करके भेजा है जरा ध्यान दो। एक मास दुई पाख में तो एकादशी होए, और हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं, पर हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एकादशी क्या हो रही है मालूम है ना? तुलसी दल का भोग लगा के पानी पी लेते हैं, रोज व्रत मना रहे। ये नहीं कहा कि कुछ है नहीं, रोज व्रत होता है। भगवान समझ गए व्रत यही है, कछु है ना है। तो भगवान भी इधर से बोले होनी थी सो हो गई, अनहोनी ना होए, और तेरे आंगन में भाभी जू नित्य द्वादशी हो। मैं भी तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, अब एकादशी को हटाओ और चकाचक द्वादशी मनाओ। प्यारे द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा के द्वारा लाए हुए तंडलों की 1 मुट्ठी तंडुल पाए, सुदामा को 1 लोक की संप्रदा दे दी। दूसरी मुट्ठी तंडुल पाए, 2 लोकों की संप्रदा दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी तंडुल पाने लगे, हाथ गयो प्रभु को कमला। माँ रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। क्या बोले हैं? हाथ गयो। रुक्मिणी क्या कह रही है? हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, और तंडल खाए मुट्ठी 2 दीने, कियो यह दीन दुज लोक को बिहारी। खाई मुट्ठी तीसरी जब नाथ, तो कहाँ निज आस की बास बिचारी, और रंग ही आप समान कियो प्रभु, चाहत आपन होन भिकारी। 2 लोगों की संप्रदा में 2 मुट्ठी चावल दे दिए। 3 लोगों की संप्रदा जब इसे दे दोगे तो महाराज फिर आप कहाँ रहोगे? 2 मुट्ठी तंडुल पाने पर 2 लोगों की संप्रदा दे दी, और 3 मुट्ठी पर दादा हाथ क्यों पकड़ा? इस पर कई बातें संतों ने लिखी हैं। पहला भाव ये था,
रुक्मिणी कहना चाहती है ये ब्राह्मण का प्रसाद है, आप अकेले खा लोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, क्या बोले रुक्मिणी तूने अच्छा नहीं किया। क्यों रस में विषबाम किया, अब और न खान दियो एक फंका, और विप्र ही दे तृतीय लोक, तुमने करी यह मन में शंका। भामिनी मोजी अबाय भली विधि, कौन रहो जग में नरबंका, और लोग कहे हर मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जाति कलंका। तूने अच्छा नहीं किया रुक्मिणी, तूने जिस ब्राह्मण को देने में ये संशय किया है, इस ब्राह्मण की कृपा से आज तू द्वारका की रानी बन के बैठी है, अन्यथा तुझे तो शिशुपाल ले गया होता। ये ब्राह्मण देवता तेरे पत्र को लेके मेरे पास नहीं आता तो तेरा विवाह तो तेरा भैया रुक्मी शिशुपाल से कर रहा था। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम धेयम। रुक्मिणी जिस समय सबरी के प्रेम में भरे हुए बेरों को खा रहा था, झूठे बेर, लक्ष्मण मेरा दुश्मन बन गया। आज सुदामा के द्वारा प्रेम में पके हुए तंडलों को खा रहा था, तुम मेरी दुश्मन बन गई। भक्त विदुर के वहां पर केलाओं को खा रहा था, विदुर रानी ने डिस्टर्ब किया, अच्छी बात नहीं है। प्रेम में पके हुए तंडलों को खाते समय तुमने मुझे आज समस्या प्रकट कर दी, क्या बात है। सुदामा जी के लिए दो लोगों की संप्रदा दी है, मित्र तो मित्र होता है दादा। आज वो परम पवित्र समय सुदामा जी कृष्ण कन्हैया से क्या कह रहे हैं, कन्हैया न नहावती होगी न धोवती होगी, न शीश के केस सुखावते होगी, न खावते होगी न पीवते होगी, दुख कष्ट अनेक उठावते होगी, न सोवते होगी न जागते होगी, जिन्हें तारे ने रात बितावते होगी। द्वारिका नाथ विदा कर देओ, घर कामिनी काग उड़ावते होगी। मुझे विदा करो। द्वारकाधीश बोले भैया जाना चाहते हो चले जाओ। सुदामा गए हैं, विश्वकर्मा को आदेश देके द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी का निर्माण किया है। राजपाट धन धान धनो गज बार मने मन संश्रय छायो। सुदामा ने देखा वो यहाँ कुटियाटी, वो कहाँ गई, आए गयो कहूँ मारे भूल के, या फिर लौट के मैं द्वारिका में आयो। भीतर जाए के मन लोचत खोजत खोजत गाम मजायो, और पूछत पूछत हार गयो, पर झोपड़ी को कहूँ पार न पायो। क्या बात है। सुदामा जी आज मंदिरों को देख करके डरे हैं, क्या हो रहा है। मंदिर देखी डरे, सब चेंज हो गया। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। ओ मंदिर देखी डरे, ओ मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देखी। सुदामा जी ने देखा यहाँ तो हती भारी टूटी सी झोपड़ी। भैया मैं गया था तब यहाँ टूटी सी झोपड़ी छोड़ के गया। कंचन महल खड़े, ये महल कहाँ से बन गए। यहाँ तो हती भारी तुलसी को गिरवा, चंदन वृक्ष खड़े। सुदामा मंदिर देखे डरे। दादा सुदामा चरित्र को हमने श्रवण किया,
सुदामा चरित्र को श्रवण करने वालों के जीवन से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भगवान ने माँ देवकी के जिन 6 बेटाओं को कंस ने समाप्त कर दिया, उन बेटाओं को लाके वापस दिया। कुरुक्षेत्र में जाकर के परमात्मा ने यज्ञ किया है। आज दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं को बना के मानव को सुंदर उपदेश दिया है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी भगवान का पूजन किया। और क्या कह रहे हैं परीक्षित जी? हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या बात है दादा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी भगवान का पूजन किया। सिर्फ 5 मिनट की कथा, उसके बाद आरती। परीक्षित जी गए। परीक्षित जी के पुत्र जनविजय ने इनको कांचों के महल में बिठाल दिया, जिससे तक्षक नाम का सर्प महल के अंदर प्रवेश ना कर सके। कश्यप जी महाराज भी गए। तक्षक नाम का सर्प गया है। कश्यप जी क्यों गए हैं? कि तक्षक नाम का सर्प जब परीक्षित को डस देगा तो मैं परीक्षित को पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक सर्प और कश्यप दोनों का मिलन जंगल में हो गया। ए तक्षक, कहाँ जा रहे हो? परीक्षित को डसने। कश्यप जी आप, जब तुम परीक्षित को डस लोगे तो मैं उसको पुनः जीवित करूंगा। इतनी शक्ति तुम में है? जी। तक्षक सर्प ने कहा यहीं पर देख लेते हैं। क्या बात है। तक्षक सर्प ने अपने विष के प्रभाव से प्यारे एक हरे भरे वृक्ष को सुखा दिया और देखते देखते कश्यप जी ने उस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। भागते भागते तक्षक नाम का सर्प गया है प्यारे, एक पुष्पों में जाकर के बैठ गया है। कश्यप जी ने उन्हीं पुष्पों को तोड़ा है। जनविजय अपने पिता के लिए वो पुष्प दे के आए हैं। जैसी जाकी हो तव्यता तैसी मिली सहाय। तक्षक नाम का सर्प जनविजय के हाथों के द्वारा पुष्प में बैठ के पहुंचा। परीक्षित जी ने जैसे ही उसे अपनी नासाग्रा से लगाया, तक्षक सर्प ने परीक्षित की नासाग्रा में डस लिया है। भागवत के श्रवण करने से परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हो गई। सूत जी भगवान ने 88,000 ऋषि पूछने लगे हैं, सूत जी ये बताइए, भागवत के श्रवण करने से परीक्षित का सारा शरीर वज्र के समान हो गया था, फिर उसकी नाक क्यों कच्ची बच गई थी? बोले परीक्षित ने नाक को कथा में सुकोड़ लिया था। सुखदेव जी ने कहा था भीम इतने प्रतापी थे कि उन्होंने हाथियों को उठा के आकाश में फेंका, जिनकी हड्डियां आज भी गड़गड़ाहट की आवाज करती हैं। तो यहाँ पर परीक्षित ने अपने नास को सुकेड़ लेते हैं। राम कथा कृष्ण कथा सुंदर कर तारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। भगवान की कथाओं पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांति बनाए, 1 मिनट बोलूंगा बस। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा, हमारे परम आदरणीय परीक्षित के रूप में। क्या बात है, वास्तव में इनकी मानवता। मैंने प्रथम बार जब मैं यहाँ कथा करने आया तो चाय पीने के लिए गया था सरपंच साहब के पास। तो जो वास्तव में ही जो देखा उनमें, वो देखने को मिला। पहली बार देखिए, ये जो हम जिन ठाकुर बाबा के सानिध्य में कथा कर रहे हैं, हमारे अमर सिंह भैया ने जब यहाँ कथा कराई थी, पहले नीचा भी था यहाँ पे, शायद अब तो थोड़ा ऊंचा भी हो गया है। तो मैंने वास्तविक प्रथम दिन भी कहा था, एक बार फिर बोलूंगा, श्री ठाकुर बाबा का साक्षात दर्शन यहाँ किया था। नीले घोड़े पर बैठ करके रात्रि के 12 बजे चिलचिलाहट की आवाज होती हुई। बहुत ही सिद्ध ठाकुर बाबा हैं। और दादा, मेरे जीवन की प्रथम
कथा गोवर्धन, उसके बाद पाली बाग में हुई थी। हनुमान जी पे सिद्ध हनुमान जी हैं, यहाँ पाली बाग में भी बहुत सिद्ध हनुमान जी, क्या बात है। उसके बाद तीसरी या चौथी कथा हमने यहाँ की थी। उसके बाद मंदिर पे भी हुई। पर वास्तविक हमारा अटारा गांव छोटा गांव है, लेकिन आदर्श गांव है। शिवपुरी के अंदर मुझे लगता है हमारे पूज्य जगदीश ताऊ ने, पूज्य पिताजी ने, ऐसा कोई शेष गांव बाकी बचा हो जिसमें कथा न की हो। कोई ऐसा गांव हो न की हो जिसमें, अन्यथा मैंने भी काफ़ी भ्रमण किया है, सभी जगह देखा है। क्या बात है। कोई अगर व्यक्ति यहाँ आएगा और जब हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करेगा तो यही कहेगा, महाराज कितने घर की बस्ती है जो इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। आदर्श मंदिर, और मंदिर की भी शोभा देखो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। क्या बात है। सुंदर वृक्ष का निर्माण, वन, तुलसी, क्या बात है दादा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भागवत कल्प वृक्ष है। जिन भी हमारे यजमान परिवार ने, उनके बाल गोपालों ने, हमारे गांव के समस्त भाइयों ने कथा श्रवण करने के लिए, जो भी माताएं भाई बंधु जहां से भी पधारे हैं, 8 दिन अपने अमूल्यनीय समय को निकाल के आपने कथा को श्रवण किया। मैं माफी चाहूंगा। मेरा 8 तारीख को भागवत भगवान का हमारे पास जौरा सिटी पड़ती है, जौरा में विशाल भंडारा था। हम 9 तारीख को ही आए। माफी इसलिए चाहूंगा कि मुझे आज ही जाना पड़ेगा। कल सुबह पूज्य पिताजी आ जाएंगे, हमारे पिताजी कल यहाँ आ जाएंगे। वो भंडारे में रुकेंगे और बिन्ना की करा के ही जाएंगे। मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। कल से माँ बहरारे वाली के पास में ही एक देवकच्छ नाम का गांव पड़ता है, अपने एक धाकड़ परिवार है उनके, वहीं विशाल भागवत का आयोजन है। कल से ही कथा प्रारंभ होगी और कल पिताजी आप लोगों के बीच में। बड़े ही सौभाग्य की बात है, कहीं हम ही जा पाते हैं, कहीं पिता ही जा पाते हैं। दोनों लोग एक जगह कभी नहीं गए, लेकिन भगवान की कृपा को देखो। अटारा में हम जब जब कथा करने के लिए आए हैं तो दोनों साथ में ही आए हैं। पहले भी तो दोनों कथाओं में पिताजी भी साथ में रहे थे, और कल भी पिताजी का आप लोगों को दर्शन होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस श्रद्धा से आपने कथा को कराया, आप लोगों ने कथा को सुना, भागवत जी 1 वर्ष के अंदर आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हमारे गांव में, हमारी बस्ती में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोगों की निरोगी काया रहे, सभी लोग सुखी रहें। और मुझे भी खैर सत्यता ये है कि मैं तो इस गांव का बेटा भी हूँ, अभी तो काफ़ी बड़ा भी हो गया हूँ, लेकिन हमारे जब ये रेख नहीं आई थी तब हम यहाँ प्रथम बार कथा करने आए थे। बचपना था, दिन में कथा करते थे, शाम को अपने मित्र यारों में जाके क्रीड़ा भी करते थे, खेलते भी थे। तो वही प्रेम वात्सल्य हमारा जीवन तक रहेगा। क्या बात है। आइए, मैं भी निवेदन करूंगा, आप लोगों ने निरंतर 7 दिन कथा को श्रवण किया। अगर 7 दिनों के अंदर कोई ऐसी वाणी, हमारी शब्द से, हमारी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो मेरी माताएं, मेरी बहन, भैया, दादा, मुझे अपना भाई मान के, अपना बेटा मान करके माफ़ कर देना। फिर भी कभी समय मिलेगा तो आपके बीच में आते ही रहेंगे। एक भजन होगा, न कोई इस पर नाचेगा न ताली बजाएगा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कि जो मैं सा जानती, कि जो मैं सा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, यस प्रीत ना करियो तो। जय मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा,
मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी तो बस यही कहानी, इनकी तो बस यही कहानी। इसीलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे अब कहना हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। श्री राधे। सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम घृतदीपं प्रज्वाल्य चंद्रमा मनसो जातुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाज प्राणच मुखादग्निरजायत। ओम ज्वालमाले नमः रत्नेश्वरी नमः सरोजावते गन्धक्तानि समर्पयामि। आरती अति पावन पुराणे, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, सुख मुख निगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधरस मैकल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस विधान की, आरती अति
पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे जन्म मृत्युमय भय भय हारिणे सेवक सतत सकल सुखकारिणे सेवक सतत सकल सुखकारिणे शुभ औषधि हरि चरित गाने आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत ताप रहस्य प्रकाशिने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म गाने आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिने परमहंस मन मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिने रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधारिने भक्ति मुक्ति रत प्रेम सुभासिनी कथा अखिल जन प्रिय सुधाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराने की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति विज्ञान भाने की परम भक्ति विज्ञान दान की ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पे देवादिवन् आत्मादिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वानस्पतयः शान्ति देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जगरेण जगयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णातिहनाकं महिमानः सचन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पटपाटुलाब्जै पुण्णाग्रजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्व्यादत्वा घ्राण परमेश्वरः शाङ्गाय सायुधाय शक्तिकाय मंत्रपुष्पाञ्जलि प्राणस्फोत्तमाय नमः। वृंदावन हरि लाल की बंसी वारे की ठाकुर बाबा की कुलदेवी मैया की अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की व्यास जी महाराज की गंगा मैया की यमुना महारानी की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की आज के आनंद की जय